जय हिंद साथी, स्वागत है आपका अपने परिवार अभय कोचिंग क्लासेस पर। साथी, आज का टॉपिक है ओलंपिक। तो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको एक ही वीडियो में, इसी एक वीडियो में पूरा का पूरा हमने समाहित करने की कोशिश की है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक के बारे में अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि जो आपका प्राचीन ओलंपिक है वो कब हुआ। तो अगर हम बात करें प्राचीन ओलंपिक के बारे में तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 776 बीसी। 776 बीसी अर्थात 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन ओलंपिक की। और ये कहाँ पर हुआ था? आपके रोम में। कहाँ पर? यूनान के एक देश रोम में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। और अब बात किया जाए कि ये कितनी बार आयोजित किया गया था प्राचीन काल में। आपका जो ओलंपिक हुआ कितनी बार आयोजित हुआ? तो ये हुआ था केवल एक बार। एक बार ही जो है इसको आयोजित किया गया। कितनी बार? केवल एक बार। प्राचीन में आपका कितनी बार ओलंपिक हुआ? केवल एक बार ही आयोजित हुआ। क्यों? आगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे आपके एक राजा हुए यूनान के एक राजा हुए जिनका नाम था थियोडीसियस। इन्होंने जो है इसको बंद करवा दिया। क्या हुआ? जो है आपके ओलंपिक को इन्होंने बंद करवा दिया। फिर क्या हुआ? आपके प्राचीन काल में 776 बीसी में, अर्थात आज के लगभग 776 और 2024, आज के 2800 वर्ष पहले इसका आयोजन जो है आपके किया गया था। तो जब इसको बंद किया गया तो इसकी जो शुरुआत हुई वो आपके दोबारा हुई 1896 में आधुनिक ओलंपिक के नाम से। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें कि जो इसकी शुरुआत दोबारा हुई वो हुई आपके आधुनिक ओलंपिक के रूप में। आधुनिक ओलंपिक के रूप में कब हुई? सन 1896 ईस्वी को। और ये कहां पर हुआ? आपके एथेंस में हुआ आपका 1896 का जो है ओलंपिक। ठीक है, तो बंद हुआ। उसके बाद में शुरुआत जो हुई वो आधुनिक ओलंपिक के रूप में 1896 में एथेंस ओलंपिक जो है आपका वो आयोजित किया गया। और इसको शुरू करने के लिए आपके एक फ्रांस के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इसको शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। तो उनका नाम भी एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, उसको हमें याद रखना है। उनका नाम क्या था? पियरे डी मार्टिन। क्या नाम था? पियरे डी मार्टिन। और ये आपके जो थे फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? आपके फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने जो है ओलंपिक को दोबारा से जो है आयोजित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, अर्थात आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था आपके, इसका नाम अगर हिंदी में बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1894 में। अर्थात 1894 में आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हो चुकी थी। और जो पहला ओलंपिक हुआ आपका वो हुआ 1896 में आपका एथेंस ओलंपिक। अब बात करें कि जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? तो इसका हेडक्वार्टर था आपके लुसाने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? आपके लुसाने में। और जो इसका वर्तमान में अध्यक्ष है, जो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है आपके थॉमस बॉक। इसको आपको स्टार लगा के रखना है कि जो आपके इंटरनेशनल
ओलंपिक कमेटी का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, वर्तमान अध्यक्ष है, उसका नाम क्या है आपके, तो उसका नाम है आपका थॉमस बॉक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में। बात किया जाए कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत तो 1896 में एथेंस ओलंपिक के रूप में, और इसको शुरू करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किसने किया, तो आपके थे पियरे डी बर्टिन। कहाँ के निवासी थे आपके, फ्रांस की। तो हम बात करेंगे इसके अगले फैक्ट के बारे में। अगर बात किया जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना तो 1894 में हुई थी, लेकिन किस डेट को हुई थी, तो जिस डेट को हम ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं, ओलंपिक दिवस के रूप में जिस डेट को हम मनाते हैं, उसी डेट को आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। तो वो डेट क्या है आपकी, वो डेट है आपकी 23 जून, अर्थात 23 जून 1894 ईस्वी को हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी। तो उसी के वजह से 23 जून को हम जो है आपका ओलंपिक दिवस के रूप में उसको मनाते चले आए। और इसको किस समय से हम जो है ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपके 1948 से हम जो है 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में जो है मनाते हुए चले आए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आपके ओलंपिक का ध्वज है वो किस तरीके से है और वो किस तरीके का संकेत देता है। हम ध्वज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान देते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका ध्वज किस तरीके से है, तो अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को मान सकते हैं इसकी पृष्ठभूमि, अर्थात ये अगर आपका क्या हुआ, इसकी पृष्ठभूमि हो गई, और एक्चुअली वो जो इसकी पृष्ठभूमि है वो व्हाइट कलर की है, और उसमें क्या है आपके 5 छल्ले कुछ इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में इस तरीके से जो है चित्रित किए गए हैं। और ये जो आपके 5 छल्ले हैं ये अलग अलग 5 कलर के हैं, जो आपके 6 महाद्वीप, विश्व में जो आपके 7 महाद्वीप हैं उनमें से अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो आपका वो ओलंपिक में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो जो है लाइफलेस कंटिनेंट है आपका, अर्थात उस पर जो है कोई जीवित प्राणी वास नहीं करता है, तो वो ओलंपिक में भाग ले भी नहीं सकता है। इसलिए उसको छोड़कर अन्य आपके जो 6 कॉन्टिनेंट, 6 महाद्वीप के को रिप्रेजेंट करता है वो आपका है ये 5 छल्ला, और ये 5 छल्ला अलग अलग 5 कलर के हैं। तो आइए हम उनको भी ध्यान देते हैं कौन कौन से कलर में हैं। सबसे पहला आपका हम समझ सकते हैं नीला, दूसरा आपका काला, तीसरा आपका लाल, चौथा बात किया जाए तो वो आपका हरा, और 5वां बात किया जाए तो आपका पीला। कौन कौन सा कलर हो गया आपका, इसको मान सकते हैं हम नीला, ये आपका काला, ये आपका लाल, ये आपका इधर पीला, और ये आपका हरा। इसी फॉर्म में है। किस तरीके से है आपका, इधर आपका नीला अर्थात ब्लू, इधर आपका ये है ब्लैक, ये आपका रेड, और ये आपका येलो, और ये आपका ग्रीन। इसी फॉर्मेट में आपको जो है इसका फ्लैग दिखाई देगा, किसका, ओलंपिक का। तो जो आपका नीला वाला है ये आपके किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। नीला वाला जो आपका छल्ला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके यूरोप महाद्वीप को। काला महाद्वीप हम अक्सर जिसको काला महाद्वीप के नाम से ही जानते हैं, उसी को इसमें जो है आपका ब्लैक छल्ला जो है, ब्लैक रिंग जो है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका है अफ्रीका महाद्वीप। लाल की बात की जाए तो ये आपके 2 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। किसको किसको, नॉर्थ अमेरिका और आपका कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका। लाल कलर का जो छल्ला है आपका, ये जो आपका रेड रिंग है वो आपके नॉर्थ अमेरिका और आपके साउथ अमेरिका को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। फिर हरा वाला बात किया जाए तो ये आपके
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, किसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। और फिर बात करते हैं पीला के बारे में, तो आपके एशिया महाद्वीप को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, वो हो गया आपका पीला वाला। तो नीला छल्ला आपके यूरोप महाद्वीप को, काला आपके अफ्रीका महाद्वीप को, लाल आपके दो महाद्वीप जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया। फिर बात करते हैं हरा महाद्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया, हरा रिंग जो आपका वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और फिर बात करते हैं आपका जो एशिया महाद्वीप को, तो वो आपके पीला वाला जो आपका छल्ला है वो आपके एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। और एक ही फॉर्म में जो आपके कनेक्टेड फॉर्म में है ये रिप्रेजेंट करता है कि यूनिटी की जो पावर होती है वो किस तरीके से होती है। और अगर हम पीसफुल तरीके से रहते हैं और एक वार फॉर्म में जब रहते हैं, युद्ध के समय में जब रहते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है वो इस जो है फ्लैग के हिसाब से दर्शाने के लिए जो है प्रयास किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।